नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर आप लोगों के बीच में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें होने वाला है 25 तारीख को, तो उसमें तीसरा एपिसोड लेकर के आज मैं आया हूँ। इसमें आपको जो है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, वर्ग वर्गमूल, घातांक और करनी से संबंधित जितने चैप्टर्स हैं उसमें से आपको रिलेटेड एवरेज हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, इनसे रिलेटेड सभी जो है चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित समीकरणों में दोनों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? दोनों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए मतलब क्या लिखा गया है यहाँ पर 36 अपान लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं के मान ले, एक्स मान ले, वाई मान ले, कुछ भी मान लें। इसके बराबर आपको क्या दिया गया है, यह के मान लेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, और यहाँ पर जो है 144 144 आ जाएगा। अब देखिए यह जब बीच में बराबर का निशान होता है तो क्या होता है, हमारा जो है यह आपका तिर्यक गुणा हो जाता है। तो इस तरीके से हम आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यह 36 इंटू 144 हो जाएगा। अब इसको जो है अंडर रूट में ले लेंगे तो के का मान क्या आ जाएगा हमारा, इसका के का मान आ जाएगा 36 इंटू 144, तो यह आ जाएगा 6 × 12। 12 बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 6 × 12, क्या हो जाएगा इसका मान 72 हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कुछ बताने लायक है नहीं कि हाँ कुछ बताया जाए। अब देखिए आ गया ये परसेंटेज का क्वेश्चन। परसेंटेज में दिया गया है a प्लस बी का 15% और a माइनस बी, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए क्योंकि ए बी का जो है 25% नहीं हो सकता है। यह इस पर प्रश्न होगा a माइनस बी का। अगर आपका पहले प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, a माइनस बी होगा। अगर a प्लस बी है तो यह हो जाएगा आपका a प्लस बी का 25%। तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। a प्लस, पहले बेसिक से देखेंगे उसके बाद शॉर्टकट बताएंगे। a प्लस बी का 15% बराबर है किसके, a प्लस a माइनस बी के 25% के बराबर है। 25% के बराबर है, इतना दिया गया है। इसको करेंगे a प्लस बी का 15%, देखिए परसेंट है नीचे चला जाएगा, यह हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा a माइनस बी, यह हो जाएगा आपका 25% को क्या लिख सकते हैं, 25/100। एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 5 से यह जाएगा कितने बार में, 3 बार में। 5 से यह जाएगा आपका 5 बार में। 5 से जाएगा 5 बार में। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका अंदर जो है क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 3b बराबर हो जाएगा किसके, 5a माइनस 5b के। यह माइनस हो जाएगा 5b के। अब इसको इधर ले जाएंगे, इधर लेकर आएंगे 5a को और 3b को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5a इधर आकर के क्या हो जाएगा, 8a बराबर यह हो जाएगा माइनस यह है आपका कितना, 3b, इधर जाएगा प्लस का 3b है, उधर जा कर के क्या हो जाएगा यह आपका
-8 माइनस आपका प्लस का 3b 3a + 3b और यहाँ पर हो जाएगा 5a - 5b। तो यह आ जाएगा आपका, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है, यह हो जाएगा आपका 5a आएगा तो यह माइनस का आएगा और माइनस हो जाएगा तो यह माइनस का आपका 2 -2a होगा, माइनस का 2a होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -8b। तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा 2 से यह जाएगा कितने बार में, 4 बार में, 4 टाइम्स a/b क्या आ जाएगा 4/1 4/1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आ गया a का मान 4, b का मान 1। पूछा क्या है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे b का कितना प्रतिशत, तो b आपका नीचे रहेगा जिससे कंपैरिजन किया जाए, b का कितने प्रतिशत, तो 1 नीचे रहेगा और ऊपर क्या रहेगा 4%। बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह 400% हो जाएगा। यह तो रहा आपका बेसिक तरीका, इस तरीके से आपको लगाना है तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरा तरीका आपको यह है कि a + b का 15% है, a - b का 25% है। एक बार आप क्या करिए 25 और 15 को जोड़ दीजिए, 25 15 यहाँ पर देखिए सेकेंड मेथड आपको बता देते हैं। a/b का मान आएगा, यहाँ पर 25 15 को जोड़ देंगे तो आपका मान कितना आएगा 25 15 40 और इसमें से 25 में से 15 घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 10। आपका सीधे सीधे जो है इतना स्टेप आपका बच जाएगा, कितना आ जाएगा 4/1 4/1। तो अब यहाँ से आप निकालेंगे तो यह 400% हो जाएगा। बस इतना ही करना था, यह आपको बेसिक तरीका है। इसमें क्या करना था, आपको इसको जोड़ देना है 15% और 25% जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 40% और यह हमेशा a का मान आएगा। और b के लिए क्या करना है, ज़्यादा में से कम में घटाना है, आपको माइनस प्लस का निशान नहीं देखना है। यह हमेशा आगे भी ऐसे 1 2 प्रश्न और आएंगे तो देखते हैं, अगर आगे होगा तो हम और एक दो प्रश्न करा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन चलिए हम करा ही देते हैं आपको। देखिए जैसे आपको दिया जाए a + b का 25% बराबर है a - b के 45% के बराबर है, 45% के बराबर है। अब हमने क्या बताया, ट्रिक यही बताया कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा a, और जोड़ेंगे जब तो वह मान a का आएगा और घटाएंगे तो मान b का आएगा, b का मान आएगा। अब यहाँ पर देखिए यह a/b होगा, बराबर यह कितना हो जाएगा 45 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए आपका 70 हो जाएगा, बटे 45 में से 25 घटा दीजिए क्या आएगा 20 आ जाएगा। तो यह 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो a/b कितना आ जाएगा 7/2 7/2। तो इसको जो है आप जिसका मान निकालना होगा, जिससे कंपैरिजन किया जाएगा, उससे आपको नीचे रख करके आप मान 100 से मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं। जैसे हमें पूछा जाए कि p का कितने प्रतिशत के बराबर a है तो क्या करेंगे 7/2 गुणे 100, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारा जो है आ जाएगा 350%। जैसे करके बता देते हैं 7/2 गुणे 100, 2 से जाएगा कितने बार में 50 टाइम्स, यह होगा कितना 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 हो जाएगा
और यह 350% हो जाएगा, 350% आपका ऑप्शन जो है। ये तो बनाया गया सवाल था इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। दोस्तों देखिए यह भी आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है और परसेंटेज में जो है दिया हुआ है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। देखिए इसमें प्रश्न है 24 कैरेट सोने को 100% माना जाता है कि इसकी एक्यूरेसी 100% होती है, तो 22% की एक्यूरेसी क्या होगी। तो इसमें देखिए 24% किसके बराबर है, 24 आपका 100% के बराबर है। तो आपका 22% पूछा जा रहा है किसके बराबर होगा, यही आपको निकालना है। तो क्या करिए, आपको 22/24 इंटू 100 कर दीजिए। इसमें छोटा सा सवाल है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसलिए। और यह जो है कि कट रहा है, काट दीजिए। 2 से 11 बार, 2 से 12 बार। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही कैलकुलेशन हो जाएगा, इस क्वेश्चन में बहुत ही कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन आपको नहीं करना है क्योंकि आप 11 में गुणा करिए फिर 12 से भाग दीजिए। इसमें जो है आपका टाइम चला जाएगा, क्वेश्चन का जो है आंसर तो आ जाएगा लेकिन टाइम बहुत लगेगा। तो आप एक जो है कि इसमें देखिए टेक्निक, इसको 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 12-1 लिख सकते हैं। 12-1/12 इंटू 100 लिख सकते हैं। इतना लिखेंगे तो अब यहाँ पर देखिए 12 को 12 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 को 12 से भाग देंगे तो 1 आएगा, -1/12। अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 1/12। 1 का मान कितना होता है, 100% होता है। और 1/12 का मान कितना होता है, 8 सही 1/3%। अब देखिए इसमें घटाने का तरीका क्या है, आप 100 में से 8 से 1/3 घटाना है तो आप 1/3 को भूल जाइए और 1 बढ़ा करके घटाइए। 100 में 8 ना घटा करके आप 100 में 9 घटाइए। 100 में 9 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यह 91 आ जाएगा, 91। और क्या करना है, अब 3 में से 1 घटा दीजिए, आपको आ जाएगा कितना, 2/3 में से 1 करेंगे तो यह आ जाएगा 2/3%। इस तरीके से आ जाएगा। चलिए इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाते हैं। देखिए जैसे आपको निकालना है 100% में से 12 सही 1/2% का निकालना है तो आप क्या करिए, 100 में 13 घटाइए, 1 बढ़ाकर घटाइए, कितना होगा 87। अब देखिए 1/2 बचा है तो 2 में से 1 घटा दीजिए और 1 आएगा, 1/2 कर दीजिए, हो गया। और दूसरा लेते हैं, 100% माइनस 16 सही 2/3%, 16 होल में 2/3%। तो देखिए आपको 16 न घटा करके 17 घटाना है तो आपको क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे 17 तो आ जाएगा आपका 83 आएगा। और नीचे क्या बचा है, 3 है और ऊपर क्या है, 2 है। 3 में से 2 घटा दीजिए, आपको आ जाएगा ऊपर 1, नीचे 3 है, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से और ले लेते हैं। जैसे हमें घटाना है 100% में से 14 होल में 2/7%। अब देखिए 14 ना घटा के हम क्या करेंगे, 15 घटाएंगे। देखिए ये सब परसेंटेज में बताया जाता है, जो लोग परसेंटेज पढ़े होंगे उनको जो है यह समझ में आता होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको कि हम आपको समझा पा रहे हैं। चलिए 100 में से 14 न घटा करके आप 15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब नीचे 7 है, ऊपर 2 है, 7 है और ऊपर 2 है तो 7 में से 2 घटाइए, ऊपर क्या आ जाएगा, 5 और नीचे क्या आ जाएगा, 7। 85 सही 5/7% हो जाएगा कि नहीं। इसी तरीके से और ले लेते हैं। जैसे आपको घटाना है 132 माइनस 14 सही 3/7%। 3/7 होता नहीं है कोई परसेंट, लेकिन जो है कि इसमें से आपको इतना घटाना है तो आपका यहाँ पर 14 घटाना है
तो 14 से 3/7। तो आप क्या करिए, 1 बढ़ा करके घटाइए, कितना आएगा, 15 घटा दीजिए, तो यह हो जाएगा 132 में से 15 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 117। 117 आ जाएगा। और 117 और 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और नीचे 7। इस तरीके से आपको आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि परसेंटेज को घटाना आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। देखिए ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें जो है क्या करना है, देखिए 23 माइनस 6 × 2 यहाँ तक है। फिर आपका इसमें इसको प्लस किया गया है। फिर आपका क्या है, यहाँ से यह आपका यहाँ तक है। चलिए देखते हैं यह कैसे हल करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए बोर्ड मास का नियम तो आप लोग जानते होंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, और प्लस माइनस में से किसी को आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए बोर्ड मास में आप, और अगर कोष्टक रहता, ब्रैकेट रहता तो आपको हम बताते कि कैसे ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन आपको इसमें केवल आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि पहले डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई पर काम करेंगे, और उसके बाद जो है प्लस और माइनस पर काम करेंगे। प्लस और माइनस में से किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए 23 माइनस 6 × 2, आप क्या करेंगे, पहले 6 × 2 करिए, कितना हो गया, -12। 23 में से -12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 - 12, इतना हो गया। अब देखिए प्लस का है, चिन्ह लगाएंगे। अब 21 को 7 से भाग करिए, कितना आएगा, 3। 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। यहाँ पे अब क्या करना है, -4 × 2, 4 × 2 करेंगे तो -8 आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका +12 से -12 कैंसिल हो जाएगा, +12 से -12 कैंसिल हो जाएगा, और 23 प्लस का है, 23 में 9 जोड़ दीजिए, 23 में से 9 जोड़ दीजिए, या 23 में 9 - 8 है तो यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, यहाँ से आपका क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, और यहाँ पे 23 है, 23 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा कि नहीं, बताइए। और 24 आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। यह भी देखिए क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। आपका दिया गया है इस संख्या को इसमें गुणा करना है, 2,08,000 को गुणा करना 1,99,992 में गुणा करना है। 1,99,992 को गुणा करना है 2,08,000 में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से गुणा करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, लेकिन आपको इसका ऑप्शन देख करके आप बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए लास्ट में आपका ऑप्शन जो है यह वाला होगा, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 936 वाला बी और सी में ऑप्शन कौन सा होगा, 936 होगा या 836, चलिए 836 तो नहीं, 936 होगा। चलिए देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर 408 8 है, इसको हम लिख सकते हैं
इसको हम लिख सकते हैं 2 लाख प्लस 8, कितना लिख सकते हैं? दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं क्या? यह हो जाएगा आपका 2 यहाँ पर 5 जीरो, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा गलती हो गई है यहाँ पे। चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे 2 लाख माइनस 8, इसको लिख सकते हैं 2 लाख माइनस 8, और इसको लिखेंगे 2 लाख प्लस 8, 5 जीरो रहेगा प्लस 8, इस तरीके से हो जाएगा। और यह आपको पता है यह कहाँ क्या हो गया? a प्लस ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, ए प्लस बी, यह किसका होता है फार्मूला? यह होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बताइए यह फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया कि नहीं? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन गया, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको? 2 लाख 4 1 5, 2 लाख का आपका स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर। अब देखिए 8 का स्क्वायर, 2 लाख का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यहाँ पर आपको घटाना है। तो देखिए 2 लाख का स्क्वायर करेंगे तो यह कितने डिजिट में जाएगा? यह आपका जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4, आगे जो है 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 5 या 10 जीरो हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और 64 हो जाएगा तो आप बताइए अगर 100 में से 64 घटाएं तो क्या आ जाएगा आपका? 36 बचेगा कि नहीं? अगर मान लीजिए 1000 में से 64 घटाएं तो आपके पास क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा, यहाँ पे 36 होगा, 36 हो जाएगा। यह 6 बचेगा, यहाँ पे 9 में से यहाँ पर चला जाएगा 6, तो कितना आएगा? 3, यहाँ पर बचेगा कितना? 9, तो 936 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 0 0 0 है, तो इसको जब घटाएंगे तो लास्ट में 936 आएगा, और लास्ट में 936 आपको 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी 936 है, यहाँ पर भी 936 है, तो यह ऑप्शन और यह ऑप्शन आपके कट गए कि नहीं? 2 ऑप्शन यहाँ पर आपके कट गए। अब यहाँ पर आपको 936 है, तो अब यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या में से अगर हम एक बार और आपको बताएं कि अगर मान लीजिए 10,000 में से हम केवल 64 को घटाते, तो यहाँ पर देखिए 10 में से 6 गया, 4 गया 6, यहाँ पर 9 में से 6 गया, कितना बचेगा? 3, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा? 3, यहाँ पर कितना आएगा? 9, यहाँ पर कितना आएगा? 9। मतलब आप अगर किसी संख्या में से घटाते हैं तो जितना आपको बड़ा रहेगा उसका 9 9 9 9 ही बचेगा शेष। तो लास्ट में 7 आने की कोई जो है कि बीच में 7 आने की कोई तो गुंजाइश नहीं है। 7 कहाँ से आ गया? तो आपका यह भी ऑप्शन कट जाएगा और ऑप्शन क्या बचेगा? सी बचेगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा सवाल जो है कि इस तरीके से था, तो आपको बताने में थोड़ा हमने समय लिया कि ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आपको यहाँ पर देखना था केवल क्या कि देखिए किसी भी संख्या में से अगर हम 64 घटाते हैं और लास्ट में 0 0 आता है, तो वह संख्या में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 9 9 9 9 ही बचेगा। आगे की बात छोड़ दीजिए। अगर आप मान लीजिए आप एक और लेकर के बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर आपको 36 को घटाना है, तो आप यहाँ पर देखिए 36 को घटाना है।
हम 64 घटा रहे थे, लेकिन आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। यह 36 को घटाना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 में से 4 गया, 6 गया, 4 बचेगा। यहाँ पर 9 बचा है, 9 में से 3 गया, कितना बचे, 6। अब यहाँ पे 9 बचा है, यहाँ पर भी 9 है। अब यहाँ पर जो है क्या है आपका 9 आएगा, और 4 में से 1 चला गया तो यह कितना आ जाएगा, 3। तो आप देख रहे हैं 9 9 9 यह जो है कि बार बार आ रहा है, तो बीच में तो 7 आने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो आप सीधा जो है कि ऑप्शन काट सकते थे कि आप यहाँ पर देखते 8 दूनी 16। देखिए इसका करने का टेक्निक बता रहे हैं, यह तो आप करने का बेसिक तरीका है, लेकिन आपको क्या करना था, 8 दूनी 8 का जो है स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसको प्लस माइनस, यह देखिए 2 लाख माइनस 8 लिखा जा सकता है और 2 लाख प्लस 8 लिखा जा सकता है। तो 2 लाख का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए 8 का स्क्वायर होगा तो 64 होगा, तो 64 जब माइनस करेंगे तो हमें 36 आएगा। 26 तो किसी तरह से आएगा ही नहीं, तो यह ऑप्शन तो आपका पहले ही नज़र में कट जाता। और उसके बाद जो है कि आपका आएगा क्या, और यह भी आपका 7 आया है, तो इस तरीके से यह 2 ऑप्शन चले गए। अब बचा 936 और 836। इस बार क्या बचा, 936 और 836। अब देखिए किसी भी संख्या में लास्ट में 0 0 में से घटाएंगे तो 8 आने की पहले गुंजाइश नहीं है, पहले कभी भी आएगा। कोई भी अगर 0 के अलावा अगर कोई संख्या होती तो 8 आ जाती, लेकिन अगर कोई संख्या नहीं है तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी आ जाएगा सही, और उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसी पर बेस्ड है, आपका यहाँ पर है 1,99,994 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2,06,000। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए 6 आएगा और 6 लास्ट में आएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। 36 जब भी घटाएंगे तो 64 आएगा कि नहीं, 64 आएगा। और डिजिट जो है आपका कितना होगा, 11 डिजिट बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यह 11 डिजिट है, यह भी 11 डिजिट है, लेकिन यह दोनों 64 54 और 64 यह आपका 10 डिजिट है। 2 ऑप्शन तो आपके कट गए। अब आपको हमने क्या बताया, यहाँ पर 7 है, 7 बीच में नहीं आएगा। और अब बताइए समझ में आया कि नहीं, पिछला क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर दिया, और यहाँ पर जो है कि इस तरीके से क्वेश्चन आया, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। बताइए आया कि नहीं, इसको देखिए क्या हो जाएगा, माइनस आपका यह हो जाएगा कितना, इसका स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आपको आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन, यह आपका क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी होती है। देखिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या देखेंगे तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, पहले इसका डेफिनेशन समझिए। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका कम से कम 2 फैक्टर हो, कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए। अभाज्य संख्या में 2 फैक्टर होती है। आपका यहाँ पर देखिए जैसे 3 एक अभाज्य संख्या है, इसका जो है यह किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। इसी तरीके से 2 को लेंगे, किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, मतलब स्वयं से कटे और 1 के अलावा कोई अन्य जो है कि इसके कोई भाजक न हो, तो क्या होगा, वह आपका अभाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या होती है, यहाँ पर आपको देखना है कि अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आप देखेंगे 161 यहाँ पर एक भाज्य संख्या है
और 437, 161 कैसे कटेगा, 7 से कट जाएगा। 7 का करेंगे 7 दूनी 14, बचा कितना 2, 21, 7 त्रिक 21, 23 गुणे 7 का मल्टीपल हो जाएगा यह। और इसको देखेंगे तो यह 19 से कटेगा, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 5, 19 तियाँ 57, क्या हो जाएगा 23 गुणे 29 से कटेगा। अब यहाँ पर देखिए यह किससे कटेगा, आपका बचा क्या 221 और 373। तो अब यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, अभाज्य संख्या चेक करने के लिए कि अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर देखिए 221 से बड़ा एक स्क्वायर ले लीजिए। 221 से बड़ा एक स्क्वायर किसका होता है, देखिए 14 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 196, 196। 15 का 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, 225 हो जाएगा। तो हमें 15 तक की जितनी अभाज्य संख्या है उसको चेक करना पड़ेगा। 15 तक की अभाज्य संख्या, 15 तक की अभाज्य संख्या को चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 15 तक की अभाज्य संख्या को चेक करना पड़ेगा। 3 से काट अभाज्य संख्या क्या आएगी, 2 आएगी, 2 से नहीं कटेगा, 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, 5 से उसके बाद जो है 7, 7 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद क्या आएगा 13। चलिए अब यहाँ पर देखिए 3 से काटने का नियम है आपको कि संख्याओं का सम, नंबर ऑफ सम इज डिवाइड बाई 3 देन इज डिविजिबल बाई, यह क्वेश्चन बदल गया दोस्तों। तो आपका यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 11, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से कटेगा नहीं, क्योंकि अंतिम संख्या 5 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 5 से कटने के लिए यहाँ पर जो है अंतिम संख्या 5 या 0 होना चाहिए, नहीं कटेगा। अब 7 से काटेंगे, 7 से क्या होगा 7 त्रिक 21, क्या बचेगा 11, नहीं कटेगा। 11 से काटेंगे आपका तो यहाँ पर नहीं कटेगा। 13 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 हो जाएगा यहाँ पे, और 13 से या शायद कटेगा, 13 से एक बार जाएगा और यहाँ पर बचेगा कितना 9, 13 9 बचेगा 91, 13 सते 91, 17 गुणे 13 का यह मल्टीपल हो जाएगा। इस तरीके से हमने चेक कर लिया, 3 संख्याएं हो गई और चौथी संख्या जो है कि आपका क्या हो जाएगा अभाज्य हो जाएगा, क्योंकि इसके जो है आपको क्या बताएं, अभाज्य संख्या के लिए आपको स्वयं से और एक के अलावा कोई अन्य जो है कि नहीं डिवाइड करे वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए हमने चेक करने का नियम भी बता दिया आपको। चेक करने के लिए नियम क्या है कि आप देखिए जिसको चेक करना उसके आसपास का स्क्वायर ले लीजिए, उसके बाद जो है अभाज्य संख्या जितनी हैं उस वहाँ तक आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में चेक किया 3 से 5 से 7 से, तो 5 से 7 से 9 से नहीं, सॉरी 9 से नहीं, 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, एक कंपोजिट नंबर है। यह अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होती है और वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो 11, 11, उसके बाद 13। अब यहाँ पर देखिए 109, 107, 103 और इनमें से कोई नहीं, तो क्या 103 तो आपका यह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। यह भी आपकी अभाज्य संख्या 107 भी और 109 भी, तो क्या इससे भी छोटी संख्या हो सकती है। 101 आएगा, 102 तो आपका सम संख्या हो जाएगा, यह कट जाएगा। 101 जो है एक संख्या आएगा। अब 101 को आप अगर चेक करना चाहें कि यह अभाज्य है या जो है कि भाज्य है, तो क्या करेंगे 101 आया, 101 को हम इसके आसपास का स्क्वायर क्या होगा 10, 10 के स्क्वायर के आसपास देखेंगे क्या होगा। तो देखिए 10 का स्क्वायर के आसपास, 10 का स्क्वायर होता है
100, 101 तक हमें चेक करना है। तो हम इसको चेक करेंगे किससे, 3 से। 2 से तो कटेगा नहीं, इसलिए 2 नहीं लिख रहे हैं। 2 भी एक अभाज्य संख्या है। 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि आपका यहाँ पर होना चाहिए। 7 से चेक करेंगे। उसके बाद क्या है, बस 3 से 7 से चेक कर लीजिए। उसके बाद तो आपका अभाज्य संख्या नहीं आता है। 3 से चेक करेंगे, 3 तिया 9, बचा कितना, 1, 1 11। क्या 11 3 से कटता है? तो यह आपका नहीं कटता। 7 से चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बचेगा रिमाइंडर और 1 आ जाएगा, 31 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, यह भी नहीं कटेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 3 अंकों की, 101 हो जाएगी। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 हो जाएगी। अगर पूछा जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगा, 997 होगा। यह आपका 3 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी, सबसे जो है कि बिगेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर आप 3 डिजिट 3। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि a तथा b दो विषम संख्याएं हों तो निम्न में से, ये सब देखिए नंबर सिस्टम के क्वेश्चन चल रहे हैं। a तथा b दो विषम संख्याएं हों तो निम्न में से कौन सी संख्या एक सम संख्या होगी। देखिए a भी एक विषम संख्या है, b भी एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, यह दोनों ऑड नंबर हैं। क्या है, ये दोनों ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर होता क्या है, विषम संख्याएं होती क्या है, 1 3 5 7, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर, 2 4 6 8 10। चलिए यहाँ पर हम इसको अगर हम माने, इसको हम माने कि मान लीजिए यह 3 है और यह 5 है, तो देखिए दोनों ऑड नंबर आ गए कि नहीं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक सम संख्या आ जाएगी कि नहीं। तो आपसे क्या करा है, यदि a तथा b दो विषम संख्याएं हो तो निम्न में से कौन सी संख्या एक सम संख्या होगी। कौन सी संख्या एक सम संख्या होगी, तो देखिए a और b को अगर हम प्लस कर दें तो सम संख्या होगी आपका। अगर हम कोई अन्य संख्या से चेक करें तो देखिए एक 7 ले लेते हैं, एक 9 ले लेते हैं, तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। 7 में ऐड करेंगे 9 तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये भी आपका क्या रहा है, इवन नंबर। मतलब दो ऑड नंबर को प्लस करने पर, दो ऑड नंबर को प्लस करने पर क्या आता है, इवन नंबर आता है। दो ऑड नंबर को प्लस करने पर क्या आता है, इवन नंबर आता है। मतलब दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर एक सम संख्या आती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगर इसमें अगर आप ऑप्शन पहला चेक करेंगे तो देखिए दोनों को जोड़ करके आपका सम आ रहा है, एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। यह आपका ऑप्शन नहीं होता। अगर आप इसको चेक करेंगे तो देखिए मान लीजिए हम ले लेते हैं 5 और 7 मल्टीप्लाई, इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो हमेशा प्राइम नंबर का सॉरी दोस्तों, ऑड नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। ऑड नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। और ऑड नंबर में ऐड करेंगे ऑड नंबर तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। चलिए ऑड नंबर में इसका अगर हम प्रोडक्ट देखें तो क्या आ जाएगा, 35। और 35 क्या होता है हमारा, या ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो कहेंगे आप ऑड नंबर है। तो इस तरीके से यह भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन देखेंगे, क्या हम इसमें 2 जोड़ करके हो रहा है, 2 जोड़ेंगे तो यह इसमें 37 हो जाएगा। 2 ऐड करने पर यह 37 हो जाएगा। और 37 जो है आपका, यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य, कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको डिफिनेशन समझते होंगे, डिफिनेशन जानते होंगे,
तभी कर पाएंगे। देखिए भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए और अभाज्य संख्या होने के लिए मतलब प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर और क्या होगा कंपोजिट होने के लिए आपको 3 फैक्टर्स होने चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं 15, 15 देखा, देखिए 1 से कटेगा या 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और स्वयं 15 से कटेगा। तो आप बताइए क्या यह आपका भाज्य है या अभाज्य है? भाज्य होने के लिए हमने कहा कि बताया, भाज्य होने के लिए कम से कम जो है आपके 3 जो है फैक्टर्स होने चाहिए। यहाँ पर कितने फैक्टर्स हो रहे हैं? यहाँ पर 3 फैक्टर्स हो रहे हैं। 3 फैक्टर से ज़्यादा हो रहे हैं, कम से कम 3 तो होने चाहिए। अब अगर हम चेक करें जैसे 9 का देखेंगे, 9 क्या है? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं 9 से कटेगा। तो क्या यह है 9 एक जो है कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है कि नहीं? तो यह भी भाज्य संख्या है। अब यहाँ पर आपको भाज्य संख्या का उम्मीद करते हैं डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या क्या है? अभी हमने ऊपर समझाया कि वो 1 से और स्वयं से कटे, वही इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे तो क्या होगा? वह अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर होगा। यहाँ पर 3 देखेंगे तो 3 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, इसके अलावा किसी अन्य से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इस तरीके से एक देख लेते हैं 7, 7 क्या है आपका? 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 1 से कटेगा, सॉरी दोस्तों, 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। इस तरीके से आपको उम्मीद करते हैं भाज्य और अभाज्य का डेफिनेशन समझाने में मैं सफल हो रहा होऊंगा। चलिए अब यहाँ पर आया कि कौन सी संख्या भाज्य नहीं है और अभाज्य नहीं है? दोनों नहीं है। तो भाज्य और अभाज्य नहीं है। यहाँ पर देखिए एक जो है केवल 1 के अलावा किसी अन्य से नहीं कटता है, तो न तो यह इसके कोई अन्य फैक्टर्स हैं, यह जो है केवल 1 से कटेगा, तो इसके अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कि नहीं? फिर से समझिए, देखिए भाज्य होने के लिए मतलब कंपोजिट नंबर होने के लिए कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए और प्राइम नंबर होने के लिए मतलब अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम जो है 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लेकर समझाने का प्रयास किया कि देखिए भाज्य संख्या आपका 15, देखिए इसके कितने फैक्टर्स हो रहे हैं? 4 फैक्टर्स हो रहे हैं। इसके कितने फैक्टर्स हो रहे हैं? 3 फैक्टर्स हो रहे हैं। इस तरीके से देखिए, और यहाँ पर देखिए 2 को 2 एक क्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके केवल 2 फैक्टर्स हो रहे हैं। तो 3 क्या है? 2 फैक्टर्स हो रहे हैं। यह भी एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम और कंपोजिट नंबर में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आपसे यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम आपको पहले ही एग्जाम्पल लेकर समझा दिए हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप बता सकते हैं क्या होगा? 2 होगा। अगर पूछा जाएगा सबसे छोटी मतलब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मतलब आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? तो 4 होगी। 4 किससे किससे कटता है? एक बार फिर से देख लीजिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, उसके बाद स्वयं से कटेगा कि नहीं? और हमने अभी डिफिनेशन बताया कंपोजिट नंबर होने के लिए कि कम से कम यह 3 संख्याओं से कटेगा ही कटेगा। 3 संख्याएं इसकी फैक्टर्स होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी हमने बताने का प्रयास किया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो अभी आपको क्वेश्चन आया था तो हमने बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो देखिए अभाज्य संख्या प्रथम कौन कौन सी होंगी? अभाज्य संख्या पहली क्या होगी? 2 होगा। दूसरा क्या होगा? 3 होगा। तीसरा क्या होगा? 5 होगा।
उसके बाद 7 होगा, 7 के बाद क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। इसको आपको करना पड़ेगा। 11 7 18 5 23 3 26 2 28, आपका सम क्या आ जाएगा 28। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक चीज आपको बता दे कि देखिए दुनिया में आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो लगातार जो है दो दो के गैप पर हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई भी संख्या नहीं है कि जो लगातार दो दो के गैप पर हो। तो देखिए 3 और 5 और 7 यही 3 संख्याएं हैं जो है कि आपका क्या है लगातार संख्याएं हैं। इसके अलावा और कोई संख्या जो है लगातार पे मतलब दो दो के गैप पर नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देने का प्रयास करेंगे। देखिए आपको 1 से लेकर के 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 25 संख्याएं होती हैं। ठीक, उसके बाद पूछा जा सकता है 1 से लेकर 125 तक कितनी होती हैं, तो आप बताएंगे 30 होती हैं। 1 से लेकर 150 तक होती हैं कितनी, तो आपको बताएंगे 35 होती हैं। इस तरीके से आपका बढ़ता जाएगा। फिर 1 से 175 तक आएंगे तो आपका 40 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि 1 के बाद 1 से 200 तक कितनी होंगी, तो यह 46 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे क्या कितने का गैप है, यहाँ पर आपका देखेंगे 50 संख्याएं हैं तो यहाँ पे 10 का गैप है। कितने का है 10 का गैप है। लेकिन यहाँ पे 25 संख्याएं हम लिए हैं तो 25 से 30 हुआ है, 30 से 35 हुआ है, 35 से 40 हुआ है, 40 से 46 हुआ है। तो यहाँ पे रीजनिंग मत लगाने लगिएगा कि 5 का गैप है तो एक से 200 तक जो है 45 होंगी, 45 नहीं होगी। यहाँ तक आपको 46 संख्याएं होंगी, यह आपको काउंट करना पड़ेगा। और चलिए इसमें प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जाएगा कि 1 से लेकर के आप बता दीजिए 1 से लेकर के 120 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपको यहाँ पर आप मत लिख करके ऐसा नहीं करना है आपको कि 1 से लेकर 120 तक सभी संख्याओं को लिखे और सभी को चेक करें। आपको हमने यह बता दिया, इतना डाटा दे दिया, तो आपको यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है आपको पता है 25 होती हैं। अब आपको चेक करना है 101 से 120 तक कि क्या यह अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। तो देखिए 101 होती है एक, उसके बाद क्या होती है 103 होती है, उसके बाद 105 नहीं होता है, उसके बाद क्या होता है 107 होता है, 109 होता है, 111 नहीं होता है, 113 होता है, उसके बाद 115 नहीं होता है, 117 नहीं होता है, 119 नहीं होता है। तो आपका कितना हो गया 1 2 3 4 5, 25 में 5 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी आपका 30 संख्याएं हो जाएंगी। 1 से लेकर 120 तक 30 संख्याएं हो जाएंगी। चलिए यहाँ पर आपको अगर इसके ऊपर देखें 119 के बाद 121 कट जाएगा, 122 कट जाएगा, 123 भी आपका कट जाएगा, 124 कट जाएगा, 125 भी कट जाएगा। तो क्या होगा 1 से 125 तक भी 30 संख्याएं होती हैं, 1 से 120 तक भी कितनी होती है 30 संख्याएं होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 160 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपको 160 तक नहीं निकालना है क्योंकि हमने डाटा दे दिया है 150 तक, 150 तक आपको पता है।
तो उसके बाद आप 151 से 160 के बीच में चेक करेंगे, उसके बाद आप उसमें ऐड कर देंगे, बस आंसर दे देंगे। इतना करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो क्या था, 50 से छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 15, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन छोटे थे लेकिन इसमें आपको एक्स्ट्रा जो है जानकारी दी जा रही है ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। पूरा मतलब कम्प्रिहेंसिव जो है कि समझिए, कम्प्रिहेंसिव पूरा जानकारी दी जा रही है नंबर सिस्टम का। सवालों के माध्यम से जो है कि पूरे जो है कि इस चैप्टर का निचोड़ देना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, इतना तो आप चेक कर लेंगे क्योंकि अभी हमने आपको बताया अभाज्य संख्या चेक करने का, उसके आसपास ले लेंगे स्क्वायर, स्क्वायर किसका है उसमें देखेंगे, फिर अभाज्य संख्या निकालेंगे। तो ये तो छोटा है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 33 11 गुणे 3 का होता है, किसका होता है, 11 गुणे 3 का होता है। 81 9 गुणे 9 का होता है। 93 31 गुणे 3 का होता है। और 97 किसी का नहीं होता है, एक के अलावा स्वयं से कटेगा, इसलिए यह क्या है, प्राइम नंबर है। बताइए समझ में आया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है तो आप इसको उम्मीद करते हैं कर पाएंगे। 31 क्या है, एक अभाज्य संख्या है कि नहीं। 61 अभाज्य संख्या है। 71 आपका अभाज्य संख्या है। लेकिन 91 क्या है, 13 गुणे 7 13 इंटू 7 का यह मल्टीपल है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। फिर वही प्रश्न आया है, अभाज्य संख्या नहीं है तो हम उम्मीद करते हैं कि अब यह सब क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए एक और बता देते हैं, यहाँ पर यह आपका फैक्टर किसका है, 17 गुणे 7 का। कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क में देना चाहते हैं, थोड़ा आप भी करिए। देखिए इससे रिलेटेड हम 5-7 क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो हम इसका बता भी दे रहे हैं और आपको चेक करना है। तो यह देखिए इसको डिवाइड करेंगे 247, 247 जो है कि किससे कट रहा है, 7 4 11 2 13, 3 से नहीं कटेगा। क्या यह 7 से कटेगा, तो 7 से 7 3 21, 3 37। इस तरीके से आपको चेक करना है। जितनी संख्या होंगी 15 16 के स्क्वायर तक जितनी अभाज्य संख्याएं होंगी सबको चेक करना है, उससे आपका क्वेश्चन यह हल हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कुछ आप भी प्रयास करिए, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए अच्छा प्रश्न आया है। यह जो है लगभग सभी एग्जामों में ऐसे प्रश्न आपको पूछा जाता है। एसएससी का यह बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और यूपीएसआई, यूपी पुलिस, इन सब में भी जो है कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना एवं शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। पहले आपको यहाँ पर देखिए बेसिक से बताएंगे। जैसे आपको मान लीजिए 17 है, 17 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या जाता है, 3 बार जाता है। क्या बचेगा आपका, 5 या 15, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। तो यह क्या होता है, यह रिमाइंडर होता है, इसे शेषफल कहते हैं, इसे शेषफल कहते हैं। यह क्या होता है, कोसेंट होता है, कोटिएंट भी कहते हैं इसे। और आपका यह जो होता है आपका डिवाइजर होता है। यह डिवाइजर होता है और यह आपका संख्या आपको पता करनी होती है। तो जैसे हमें 17 को पता करना है तो क्या हो जाएगा, यह 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3, यहाँ पर यह हो जाएगा आपका, प्लस करेंगे 2। तो इस तरीके से आप देखेंगे डिवाइजर इनटू करेंगे कोसेंट को, प्लस रिमाइंडर जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर या आपका डिविडेंड मिल जाएगा। यह आपका डिविडेंड होता है, डिविडेंड होता है, ठीक। इसे भाज्य कहते हैं। तो भाज्य कहते हैं हिंदी में, इसे भाजक कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं, इसे शेषफल कहते हैं। तो यहाँ से हम फार्मूला बना सकते हैं, डी
प्लस आपको निकालना है नंबर्स निकालना है, मतलब 17 को निकालना है, तो डी इंटू क्यू प्लस क्या करेंगे आर। तो इसका मतलब आपको क्या आया, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप जैसे जैसे कह रहा है वैसे रखते जाइए। आपको कह रहा है डी कितना दिया है, आर कितना दिया है और क्यू कितना दिया है। तो देखिए आर मतलब रिमाइंडर कितना है 46 है, और क्या कर रहा है भाजक भागफल का 10 गुना है, मतलब यह जो है आपका क्या है कोसेंट इंटू 10 टाइम्स। अब कोसेंट क्या है, कोसेंट शेष फल का भाजक भागफल का 10 गुना एवं शेष फल का 5 गुना है। शेष फल का 5 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना है, कोसेंट का 10 गुना है और शेष फल का 5 गुना है। यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, भाजक आपका भागफल का 10 गुना है, तो कोसेंट का यह जो है आपका कितना है 10 गुना है और शेष फल का 5 गुना है, 5 इंटू 46 इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 46 में 5 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 230। 230 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे, 23 से करेंगे, 23 गुणे 10 तब आपका आएगा। तो यह इस तरीके से आ जाएगा। आपको पता चला क्या है कि डी आपका क्या है 230 है और क्यू क्या है आपका 23 है और आर क्या है आपका 46 है। इस तरीके से आप इसको रख दीजिए तो लास्ट में देखिए 6 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर में 46 जब भी जोड़ेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। 23 और 230 में 23 का गुणा करना है तो वहाँ पर लिख करके बच्चों की तरह नहीं करना है, 23 में 23 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 529। 529 में लास्ट में 2 है, 0 लगा दीजिए, 5290 हो जाएगा और ऐड कर दीजिए 46 को, तो कितना आ जाएगा आपका 5336 5336 इस तरीके से यह हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं, यह डिवाइजर होता है, या डिविडेंड होता है, या कोसेंट होता है, या रिमाइंडर होता है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिविडेंड जो होता है, डिवाइजर जो होता है कोसेंट का 10 गुना है, कोसेंट का 10 गुना और रिमाइंडर का 5 गुना है। तो रिमाइंडर कितना दिया है 46, 46 का 5 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 230। 230 या डी निकल गया, डी का मान 230 है, तो क्यू का मान हमें निकालना है, क्यू को 10 से काट देंगे तो क्यू का मान 23 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्यू पता चल जाएगा, डी पता चल जाएगा, आर पता चल जाएगा। इसमें आपको मल्टीप्लाई करके इसको इस तरीके से निकालना है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और इस तरीके से करेंगे डी इंटू क्यू प्लस आर बराबर या आपका निकल के आएगा नंबर्स या डिविडेंड निकल करके आएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं और आगे मिले तो देखिए एकदम सेम टू सेम वैसे ही मिले आपको। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेष फल का 4 गुना है, शेष फल का 4 गुना है। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, डी कितना है भागफल का 5 गुना, भागफल क्या होता है कोसेंट, कोसेंट का 5 गुना और शेष फल का 4 गुना, या तो शेष फल का 4 गुना मतलब रिमाइंडर का 4 गुना है, यही दिया गया है आपको प्रश्न में। तो रिमाइंडर कितना दिया गया है यहाँ से आप निकालेंगे तो 30 गुणे 4 हो जाएगा कि नहीं, 30 गुणे 4 का मतलब कितना हो जाएगा, यह 120 हो जाएगा। अगर यह 120 हो जाएगा, इसको 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे तो क्यू का मान कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा कि नहीं, 24 आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, डी कितना आ गया 120, क्यू कितना आ गया 24
और रिमाइंडर कितना आ गया आपका 30। अब इस पर लगा दीजिए, तो लास्ट में आपका इस तरीके से करेंगे तो आपका देखिए 24 में 120 का गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, यह हो जाएगा 24 दूनी 48। यहाँ पर आपका 4 बचेगा, रिमाइंडर फिर 24 4 28, तो यह हो जाएगा 2880। और 3 आपका जो है 30 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 2910 हो जाएगा आंसर की नहीं। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब हमें उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आप हल कर पाएंगे, क्योंकि एकदम सेम टू सेम वही है, भाजक भागफल का 25 गुना। देखिए एक दो क्वेश्चन आपको लगाने के लिए हम क्वेश्चन सभी लिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं एक दो क्वेश्चन आप भी लगाइए। 2 क्वेश्चन हमने बता दिया, इसको लगाने का प्रयास आप करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सेम टू सेम है, इसको हल करिएगा। रेशियो, देखिए रेशियो से जो है हम अगले नेक्स्ट दिन से शुरू करेंगे, अगले मतलब कल से इसको शुरू करेंगे। आज जो है यहीं पे क्लास रोकते हैं, क्योंकि जो है कि क्लास थोड़ा सा लंबा भी ना हो पाए, आपको बोरियत ना महसूस हो। तो ठीक है दोस्तों, इसके आगे जो है कि कल हम मिलेंगे। और जो भी अगर आपको कुछ कमी लग रही हो तो सुधार के लिए आप कमेंट में बताइएगा। और हमारे यहाँ जो है यूपीपी का जो बैच चल रहा है, ऑनलाइन चालू होने वाला, ऑफलाइन चल रहा है। आप हमारे संस्थान में आइए, वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, आपको आज तो लगाया नहीं गया है, आपको हम नेक्स्ट में उसको लेकर के आएंगे। यहाँ पर सिलेक्शन भी होते हैं, आप आइए और एक बार जो है कि यहाँ पर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।